हम सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस इंसान के साथ हम आने वाली पूरी जिंदगी बिताने वाले हैं वो इंसान कैसा होगा, उसका रिलेशनशिप हमारे साथ कैसा होगा और बाकी उसको लेकर बहुत से डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। उसके साथ साथ इस वक्त हम ये भी जानना चाहते हैं कि हम उससे ऑलरेडी मिल चुके हैं या फ्यूचर में मिलने वाले हैं। तो आज आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं देने वाली हूँ और इन क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आप लोगों को क्या करना है, एक कार्ड सिलेक्ट करना है। मैं कार्ड आपको दिखा देती हूँ। पहला है कनेक्ट विद क्रिस्टल, सेकंड इज मेडिटेट एंड थर्ड इज सिंक विद द मून। तो आप जिस भी मैसेज के साथ रेजोनेट करते हो या फिर जिस कार्ड से अट्रैक्टेड फील करते हो आप वो चूज कर सकते हो और उसके बाद अपनी रीडिंग देख सकते हो। कार्ड सिलेक्शन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप कोई एक कार्ड सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप अपनी बर्थडे डेट के अकॉर्डिंग भी ये रीडिंग देख सकते हो। जिन लोगों ने चूज किया है कनेक्ट विद क्रिस्टल, पहले उनकी रीडिंग देख लेते हैं। King of Pentacles, Sun, Two of Swords, Four of Wands, and Death. Page of Inspiration, Four of Voices, Chariot, Six of Emotions। जिन भी लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से अभी नहीं मिले हो और बहुत जल्द आप उन लोगों से मिलने वाले हो। यानी कि अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में हो और आपको लगता है कि वही है जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी आगे बिताने वाले हो, आई एम सॉरी बट ये सच नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत जल्द कोई नया इंसान आने वाला है जिसके साथ आपकी शादी होगी, जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी स्पेंड करोगे और वो इंसान बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है। बहुत जल्द का मतलब ये समझ लीजिए कि शायद नेक्स्ट 15 to 20 डेज में आप उनसे मिलोगे। वो जो इंसान है जिनसे आप मिलने वाले हो नियर फ्यूचर में, बहुत जल्दी आप उनसे मिलने वाले हो। तो अगर उनकी पर्सनैलिटी की बात करें तो वो बहुत समझदार होंगे और उसके साथ साथ बहुत मैच्योर होंगे। उन्हें लाइफ के काफी सारे एक्सपीरियंस होंगे, करियर में बहुत सक्सेसफुल होंगे, उनका बिजनेस होगा, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है उनका बिजनेस हो या फिर वो किसी गवर्नमेंट जॉब में होंगे। बट जहां भी होंगे उन्हें फाइनेंसेस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होंगे और उनका नेचर जो है वो हमेशा खुश रहने वाला और दूसरों को खुश रखने वाला है। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए चीजें करते हैं और सबसे उनका जो एक रिलेशनशिप है सोसाइटल लेवल पे सबके साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होगा। तो आप बोल सकते हो कि नेचर और बिहेवियर वाइज वो लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बट एक प्रॉब्लम है, उनको डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत होती है और उसका रीजन भी यही है, वो सबके बारे में सोचते हैं और जो लोग सबके बारे में सोचते हैं और सबके अच्छे बुरे इमोशंस पे फोकस करते हैं, वो चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें। तो ऐसा हो जाता है कि क्योंकि आप सबके बारे में सोच रहे हो तो आपको डिसीजन लेने में कभी कभी लेट हो जाता है, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना मुश्किल होता है। हम किसी एक के बारे में सोचे उसके हिसाब से चीजें करें वो बहुत सिंपल है, हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं तो हमें कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला लेने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे ही वो होंगे, उनको डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी क्योंकि वो सबके बारे में सोचते होंगे। ऐसे ही वो आपके बारे में बहुत सोचेंगे। आपका जो रिलेशनशिप होगा उनसे वो बहुत ही इमोशनल होगा, बहुत इमोशनली कनेक्ट हो गया आप उन लोगों के साथ। और जब आप उनसे बातें करना शुरू करोगे, उन्हें जानना शुरू करोगे, तो आपको ये रियलाइज होगा कि उनका पास्ट बहुत हद तक आपके जैसा रहा है और क्योंकि उन्होंने वही चीजें देखी हैं, वही चीजें फेस की हैं जो आपने की हैं, इस वजह से आप लोग एक दूसरे से इमोशनली बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो गए। इसके साथ साथ
वो आप लोगों का बहुत ध्यान रखेंगे। जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस होने वाला है वो बहुत केयरिंग नेचर का है, वो सबके लिए ऐसा ही है, तो आपके लिए तो वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपसे प्यार करते हैं, आपके पार्टनर हैं, तो वो हर चीज़ जो सबके लिए वो करते हैं वो आपके लिए और ज़्यादा करेंगे। तो आप उनके साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील करोगे अपनी लाइफ में आगे। आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप हमेशा ये सोचोगे कि पता नहीं मैंने कौन से अच्छे कर्म करे थे कि मुझे ये इंसान मिला है, क्योंकि आपकी लाइफ उनके साथ बहुत इजी होने वाली है। और जब हम बोलते हैं कि किसी के साथ हमारी जिंदगी आसान है, इसका मतलब आप दो लोग एक दूसरे से इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, इतना एक दूसरे को समझते हो, हर एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हो कि आपको लाइफ में कोई भी चीज चैलेंज नहीं लगता, सब कुछ आसान लगता है। तो आपको इनके साथ अपनी जिंदगी आसान लगेगी। बेसिकली ओवरऑल जो एनर्जीज है बहुत पॉजिटिव है। आपके रिलेशनशिप में प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, वो जो इंसान है वो बहुत मैच्योर है, तो वो हर चीज समझ जाया करेंगे बहुत इजीली। आपको कभी बहुत एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। उसके साथ साथ उनका जो एक नेचर है वो ये है कि वो सबको अपना स्पेस देते हैं, फ्रीडम देते हैं, तो आपको कभी उनके साथ कंट्रोल्ड फील नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी लाइफ बहुत चेंज हो गई है, या आपकी फ्रीडम आपसे छिन गई है, या आपको किसी और से पूछकर अपनी लाइफ में सारे फैसले लेने पड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि जब वो कोई डिसीजन ले रहे हैं जिनको लेने में उन्हें कभी कभी प्रॉब्लम होती है, वो नहीं सोच पाते, ये चीज में आप उनकी बहुत हेल्प करोगे, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है। आप चीजों को बड़े अच्छे से एनालाइज करके एक डिसीजन ले पाते हो, एक एंड पॉइंट पर पहुंच पाते हो, तो वो आप करोगे और उससे उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ओवरऑल रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। आप उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ बहुत इजीली मर्ज हो जाओगे। आपकी शादी बहुत अच्छी होने वाली है, यानी कि वो जो एक फंक्शन होता है शादी का, या जिस भी तरीके से आप लोग एक दूसरे से जुड़ते हो, वो पूरा ही जो सिनेरियो है, वो पूरा ही सिचुएशन बहुत पॉजिटिव है। तो सब कुछ बहुत अच्छे से होगा, बहुत खुशियों के साथ होगा। आप लोग जब एक दूसरे से जुड़ोगे तो वहीं से आपकी लाइफ में खुशियां, पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगा। एक चीज जो मैंने आपको बिगनिंग में बोली कि मे बी हो सकता है आप जो लोग ये रीडिंग देख रहे हो इनमें से कोई अभी आप रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ आपका रिश्ता है, और आप ये मानकर चल रहे हो, या आपको ये लग रहा है कि हम इसी रिश्ते में रहें और इसी इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताएं, तो आप गलत हो। ऐसा नहीं होगा। और ये जो रिश्ता है इसके खत्म होने का टाइम हो गया है। बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि नियर फ्यूचर में आप लोग इनसे दूर हो जाओ, अलग हो जाओ, और जब आप इनसे दूर हो जाओगे तभी आप अपनी लाइफ में वो न्यू पार्टनर अट्रैक्ट कर पाओगे जो आपके साथ फॉर एवर रहने वाला है। ठीक है, तो ये डिसीजन लीजिए, देखिए आपके रिश्ते में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो चल सकता है, हो सकता है या नहीं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये लग रहा है अभी रीडिंग देखते वक्त कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो उस इंसान के साथ बहुत खुश है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो मे बी देयर आर चांसेस कि ऐसा हो कि आप ही के रिलेशनशिप में कोई चेंजेस हो जाए। देखो, जब हम तैयार होते हैं ना एक ट्रू लव अट्रैक्ट करने के लिए, तो हमारा पार्टनर बहुत चेंज हो जाता है, कभी कभी ओवरनाइट चेंजेस आ जाते हैं उस इंसान में। तो कुछ लोगों के साथ ये पॉसिबल है कि आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रही थी, चीजें खराब हो रही थी, तो हो सकता है नियर फ्यूचर में, यानी कि 15 से 20 दिन में कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप पूरा ही बदल जाए। या तो वही रिलेशनशिप आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि जो फ्यूचर में आपको बता रही हूँ आपका सेम पार्टनर के साथ होगा, या फिर ऐसा होगा कि वो पार्टनर आपका छूट जाएगा और आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आएगा। लेकिन हाँ, फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि एक नए पार्टनर के आने के चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि आप उस इंसान से कब, कहाँ, कैसे मिलोगे। ठीक है, तो जिन लोगों की लाइफ में अभी तक कोई इंसान नहीं आया है और वो वेट कर रहे हैं उस इंसान का जिसके साथ उनकी शादी होने वाली है, तो उनसे आप लोग किस तरीके से मिल सकते हो, कहाँ मिल सकते हो, वो हम देख लेते। बाकी मिलने का टाइम मैंने आपको बता दिया है कि आप आने वाले 1 महीने के अंदर उन लोगों से मिलोगे।
आप लोग कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, कहीं जाने का प्लान बन रहा है आपका। अगर अभी तक नहीं बना है तो आने वाले टाइम में बन जाएगा। और देयर आर चांसेस, वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप जब कहीं घूमने जाओगे, कहीं बाहर जाओगे, अपनी सिटी, अपने शहर से थोड़ा दूर जाओगे, तब आप अपने फ्यूचर पार्टनर से मिलोगे। आप उनसे ऑन द वे मिल सकते हो, या जिस जगह आप जा रहे हो वहां मिल सकते हो। अगर आप किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हो तो वहां मिल सकते हो। लेकिन हाँ, आप उन लोगों से कहीं बाहर ही मिलोगे। कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि आप किसी बिजनेस ट्रिप पे या जॉब के सिलसिले में दूर जा रहे हो, आपकी कंपनी आपको कहीं बाहर भेज रही है, वहां आप उन लोगों से मिलो। लेकिन आप मिलोगे अपनी टेरिटरी से थोड़ा दूर मिलोगे, जहां आप अभी हो वहां से दूर जब जाओगे तब मिलोगे। और ये आने वाले 1 महीने के अंदर होने वाला है। कुछ लोगों के साथ शायद 1 वीक में ही हो जाए। तो बहुत जल्दी आप उस इंसान से मिलने वाले हो जो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, और आपका रिलेशनशिप बहुत जल्दी और इजीली बिल्ड हो जाएगा। तो ओवरऑल सारे ही मैसेजेस बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, एक नया इंसान आने वाला है, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ बदलेगी। तो अगर कहीं जाने का प्लान बन रहा है और आपका मन नहीं है जाने का, या आप कैंसिल करने का सोच रहे हो, तो ऐसा मत करो, क्योंकि आप बाहर ही मिलोगे उन लोगों से कहीं ना कहीं दूर। जब आप जाओगे अपने नॉर्मल रेसिडेंस से दूर जब जाओगे तब आप उनसे मिलोगे। बहुत लोगों के साथ ये चांसेस हैं कि आप अपने वर्क से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड किसी सिलसिले में दूर जाओगे और तब आप उन लोगों से मिलोगे। ठीक है, मिलने के बाद आपका रिलेशनशिप बहुत जल्दी बन जाएगा और चीजें बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगी। यानी कि शादी के रास्ते की अगर हम बात करें तो मिलते ही आप उस जगह जल्दी पहुंच जाओगे, आपका रिलेशनशिप जल्दी बनेगा, आपके फैमिलीज के बीच में बात जल्दी हो जाएगी, शादी की प्लानिंग जल्दी हो जाएगी, ये सारी ही चीजें काफी जल्दी होंगी। ठीक है, और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है अभी, कि क्या है जो आप कर सकते हो जिससे ये सारी ही पॉजिटिव चीजें, सारी ही अच्छी चीजें आपको अट्रैक्ट करने में आसानी होगी। आपको बस यूनिवर्स पे बिलीव करना है, और जिस रास्ते वो आपको ले जा रहा है आपको जाते रहना है। जब आप डिवाइन प्लान में बिलीव करोगे तो सारी ही चीजें जैसे होनी चाहिए वैसे हो जाएंगी आपके लिए, क्योंकि यूनिवर्स की प्लानिंग हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव, अच्छी, फ्रूटफुल होती है। और अगर हम यूनिवर्स पे बिलीव करके सिर्फ उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं तो हम हमेशा बेटर की तरफ जाते हैं। तो वही आपको करना है। आपको रास्ते को देखकर ये नहीं सोचना है कि इस रास्ते पे कितनी तकलीफ है, कितनी डिफिकल्टीज है। वो सारी चीजें दूर करने का काम यूनिवर्स का है, आपका सिर्फ काम है चलने का। तो आप चलते रहो। इसीलिए शायद मैंने आपको बोला कि अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो और वो कैंसिल करने का सोच रहे हो कि नहीं जाए, किसी भी तरीके से कोई रीजन देकर ना जाएं, रुक जाएं, यहीं रह जाएं, तो आप ऐसा मत करो। जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है जिसकी वजह से शायद आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ रहा है, जिस जगह आप हो वहां से दूर जाना पड़ रहा है, या कुछ भी ऐसा करना पड़ रहा है जो एक चेंज है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा मत करो। उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, जाओ जहां भी जाना है। किसी भी जगह रुकने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज जो आपकी लाइफ में आ रही है आप उसको फेस करो, तो आप डिवाइन के उस ब्यूटीफुल पाथ पर चलते रहोगे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जिन लोगों ने चूज किया था मेडिटेट का कार्ड, अब हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं। Four of Pentacles, Judgment, Two of Cups, Eight of Pentacles, Devil, the Chariot,
द प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ मटेरियल्स एंड 7 ऑफ वॉइसेस। जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया था, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी लोग इस वक्त रिलेशनशिप में हो, यानी कि जो आपका फ्यूचर स्पाउस है उसे आप जानते हो, उसके साथ रिलेशनशिप में हो या सिर्फ दोस्ती है आपकी, बट इन अ वे आप लोग उन लोगों के साथ कनेक्टेड हो, जानते हो उन्हें। ऐसा नहीं है कि वो एक अननोन पर्सन है, ठीक है। तो आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही स्पेशल जर्नी है, हीलिंग की जर्नी मुझे दिख रही है। यानी कि आपका जो पार्टनर है वो तकलीफ में है, परेशान है, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें इस वक्त अभी की अगर हम बात करें तो ठीक नहीं चल रही है, और आपका जो रिलेशनशिप बिल्ड होगा ना वो इस तरीके से बिल्ड होगा कि आप उनको हीलिंग में हेल्प करोगे। आप किसी न किसी तरीके से उनको उस जिस जगह जिस सिचुएशन में वो अभी हैं उससे बाहर निकालोगे, यानी कि आप उनको हील होने में हेल्प करोगे। आप उनको उन सारे पास्ट ट्रॉमास को, पास्ट की प्रॉब्लम्स को, जो भी उनके मन में है, जो भी नेगेटिविटी या डिफिकल्टीज जो उनके अंदर बसी हुई है, आप उनको निकालने में उनकी हेल्प करोगे, और उसके बाद आपका रिलेशनशिप बनेगा। और ये जो पर्सन है इसके साथ आपका रिलेशनशिप इतना ज्यादा डिवाइन है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप दोनों जैसे भी मिले हो, जैसे भी आपके रिश्ता भी चल रहा हो, लेकिन ये होना था और ये इसी तरीके से होना था। ये यूनिवर्स ने प्लान किया है और यूनिवर्स ने इस तरीके से इस रिश्ते को बनाया है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को परेशान करोगे, दुखी करोगे, इरिटेट भी करोगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उन सब का जो एंड रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव और अच्छा होगा आप दोनों के लिए। यानी कि ये समझ लो आप दोनों एक दलदल में फंसे हुए हो और आप दोनों एक दूसरे की हेल्प करोगे उसमें से एक दूसरे को निकालने के लिए। तो आपकी जो जर्नी है वो हीलिंग की जर्नी है, जहां आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, एक दूसरे का साथ दोगे, चाहे वो ट्रिगर करके दो या फिर समझा कर दो या किसी भी तरीके से दो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर हमारी बॉडी में चोट लग जाए या कोई भी ऐसी चीज हो जाए तो जब हम उस पर दवा लगाते हैं, कभी कभी वो दवा हमको जलन करती है, लेकिन फिर भी हम उससे ठीक होते हैं। तो जब हम किसी को हील करते हैं, जरूरी नहीं है कि उस हीलिंग में सारी ही चीजें बड़े प्यार से और आराम से हो। कभी कभी उसमें तकलीफ भी जुड़ी होती है, कभी कभी उसमें दर्द भी जुड़ा होता है। कभी कभी आप किसी को दर्द देते हो या बेसिकली आप उसकी एक चीज को ट्रिगर कर देते हो, उसी वजह से उसका वो ट्रॉमा रिलीज होता है। तो आपकी जर्नी कुछ ऐसी ही रहने वाली है कि आप दोनों ने बहुत वक्त ऐसे बिताया होगा कि आप दोनों का झगड़ा भी होता होगा, एक दूसरे से आप अपोज करते होंगे थॉट्स और इमोशंस को या फीलिंग्स, ओपिनियंस को लेकर, और आर्ग्यूमेंट भी होते होंगे, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि उस रिश्ते में एक पॉजिटिव चेंज ही आया है। तो वही आपके रिलेशनशिप है। और अगर आपके पार्टनर की बात करें, अभी मैंने आपके रिलेशनशिप के बारे में काफी कुछ बता दिया क्योंकि मुझे मैसेजेस मिल रहे थे कि आपको हमेशा उस इंसान के साथ रहना है जिसके साथ अभी हो आप, ठीक है। वैसे मैं इतना स्ट्रांगली बोलती नहीं हूँ, बट क्योंकि मुझे फील हो रहा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि चाहे आपके मन में ये आ जाता होगा कि इस इंसान के साथ रहना बहुत मुश्किल है और हम दोनों के साथ में नहीं निभेगी, बट ऐसा नहीं है। तो मैं आपसे अभी यही कहूंगी कि आप कोई डिसीजन मत लो छोड़ने का या साथ रहने का। कोशिश करो सिर्फ जो हो रहा है उसको देखने का, और वो किस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है वो देखो, कुछ वक्त दो थोड़ा और, ठीक है। अगर आपके पार्टनर की बात करें तो आपका जो पार्टनर होगा, आप तो क्योंकि जानते हो तो आप रिलेट कर पाओगे, वो इजीली किसी से कनेक्ट नहीं होते हैं, वो किसी को अपने दिल की बात नहीं बताते हैं, अपने इमोशंस जो रियल है वो शेयर नहीं करते हैं। बात बहुत करेंगे, सारी बातें शेयर करेंगे, लेकिन एक सरफेस लेवल की, ठीक है, क्योंकि आप किसी ना किसी तरीके से उनसे कनेक्टेड हो। तो जिस भी तरीके से आप कनेक्टेड हो, मे बी वो आपको आपके टीचर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है आपका, लेकिन वो ना सिर्फ उतनी ही बातें बताएंगे जो उनके अंदर से नहीं आ रही, उनके दिल की नहीं है। ऊपर ऊपर की सारी बातें कर लेंगे, आस पड़ोस की बातें कर लेंगे, फैमिली की शायद बातें कर ले, बट अपने रियल इमोशंस कभी शेयर नहीं करेंगे। तो ये उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बिहेवियर है
कि वो इतनी आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, किसी पर बिलीव नहीं करते और किसी से जुड़ते नहीं है, किसी को अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं, क्या वो फील करते हैं वो कभी नहीं शेयर करते। और अगर वो आपसे शेयर कर रहे हैं, अगर वो आपसे इतने कनेक्ट हो गए हैं कि वो आपको अपने मन की और दिल की बात बता पाते हैं कि क्या वो फील करते हैं, उनका पास्ट कैसा था, किस चीज को लेकर वो परेशान, तो इसका मतलब वो आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आप के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताए। अगर वो इतना कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने प्लान कर लिया है कि फ्यूचर में उन्हें आपके साथ ही रहना है और अपनी लाइफ आपके साथ ही बितानी है, चाहे वो ये बोले ना या दिखाए ना। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है उनका पास्ट। वो अपनी जिंदगी में मे बी अपनी फैमिली की वजह से या अपने किसी पास्ट रिलेशनशिप की वजह से ऐसे रहे हैं कि लोगों ने उनको दबाया है, या किसी न किसी तरीके से वो जो डिजर्व करते हैं उनको नहीं मिला है, वो प्यार उनको नहीं मिला है, उनकी बातों को काट दिया गया है, उनको सुना नहीं गया है उस तरीके से जिस तरीके से वो कहना चाहते हैं। बेसिकली उन्हें किसी ने कभी समझा नहीं, और इस वजह से वो अब ऐसे हो गए हैं कि वो इजीली किसी पर ट्रस्ट करके ओपन अप नहीं हो पाते। लेकिन जब वो आपसे जुड़ेंगे और आपसे एक बार आपका रिलेशनशिप उस पॉइंट पर पहुंच जाए ना, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि इंसान कितना अच्छा है, कितना इमोशनल है, और उसके थॉट प्रोसेस बिल्कुल आपके जैसे है, उसके बिलीव्स बिल्कुल आपके जैसे है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये तो जैसे मेरी ही सोल का एक दूसरा पार्ट है, बिल्कुल मेरी तरह सोचता है, मेरी तरह फील करता है या करती है, जो भी जेंडर है आपका, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आप फील कर पाओगे, लेकिन इस चीज में टाइम लगेगा। इस जर्नी को थोड़ा, ये जर्नी लंबी रहेगी और इस पॉइंट पर पहुंचने में टाइम लगेगा। लेकिन जब आप इस पॉइंट पर पहुंच जाओगे ना, तब आपकी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। आपको ऐसा लगेगा आपको अपनी लाइफ में सब कुछ मिल गया, किसी भी चीज की अब कमी नहीं है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा डिवाइन है। मैंने आपको पहले भी बोला, क्योंकि मुझे वही दिख रहा है कि जैसे यूनिवर्स ने पूरे ही रिश्ते को अपने हाथ से लिखा है। हर एक चीज आप इस रिश्ते में देखोगे कि आप कुछ भी कोशिश करते होगे, कुछ प्लान करते होगे, और चीजें उस तरीके से नहीं होती होंगी। हमेशा वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। आप लोगों के केस में ये बहुत ज्यादा दिख रहा है। आप में से काफी लोग जो हो अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं करियर से रिलेटेड किसी चीज से कनेक्टेड हो, ठीक है। इसलिए मैंने पहले भी बोला, आपके टीचर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप सेम प्रोफेशन में हो और उसी वजह से आप जुड़े हुए हो। आपका रिलेशनशिप अलग अलग हो सकता है, मे बी बॉस और एम्प्लॉय का हो, या फिर आप साथ में ही किसी कंपनी में काम करते हो, या मे बी आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस रन कर रहे हो। इस तरीके से आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। लेकिन हाँ, अभी की अगर हम बात करें तो सबके रिलेशनशिप की प्रोसेस अलग अलग चल रही है। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, किसी का अभी स्टार्ट हुआ है, किसी का शायद कुछ वक्त में स्टार्ट हो, कोई अभी है मिड वे में जहाँ आधी हीलिंग हो गई है, आधी बची है, ऐसा ही चल रहा है। बट हाँ, जर्नी आपकी यही है जो डिफिकल्ट रहेगी, कभी कभी बहुत परेशान करेगी, आपको अंदर से पूरा झंझोर के रख देगी, सामने वाले पार्टनर को भी। लेकिन ये हो आपकी पॉजिटिविटी के लिए ही रहा है। ये आपको एक, आपकी जो सोल है उसको हील करने के लिए हो रहा है, आपकी सोल को बेटर करने के लिए, ग्रो करने के लिए हो रहा है। क्योंकि आपका लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस है ये कि आप दोनों एक दूसरे को हील करो और फिर साथ में आगे बढ़ो और बहुत ही अच्छा करो इस जिंदगी में। आप एग्जाम्पल सेट करोगे, आप लोगों को हील करने का रीजन बनोगे, आप कुछ बड़ा करोगे अपनी जिंदगी में, आप दोनों मिलकर, अकेले नहीं, आप दोनों मिलकर। तो बहुत जरूरी है कि आप इसी बात पर चलो, यूनिवर्स की गाइडेंस को समझो और उसी हिसाब से चीजें करो। फ्यूचर जो है आपको उस पार्टनर के साथ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप दोनों साथ में ऐसे रहोगे जैसे एक ही इंसान है। आपको एक दूसरे से कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं, कोई चैलेंज नहीं आएंगे। जितने भी चैलेंजेस हैं आपके अभी हैं। जिस दिन आप दोनों के बीच में रिश्ता बन गया, आप दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया, आप दोनों ने एक दूसरे को बता दिया कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर सब कुछ बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो बस उसी दिन का वेट है। और उसके लिए आपके पार्टनर के साथ तरफ से जो है वो बैरियर्स ज्यादा आ रहे हैं। आप लोग शायद ये चीज समझते हो, आप प्यार भी करते हो और आप ये जर्नी समझ भी गए हो, लेकिन जो आपका पार्टनर है वो नहीं समझ पा रहा है। उनके लिए थोड़ी सी उनकी तरफ से ये प्रॉब्लम है कि वो अभी तक उसी वॉल में, उसी रूम में जकड़े हुए हो, उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उन्हें फिर से पीछे खींच लेता है। वो ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं है। और मे बी बहुत बार ऐसा हुआ हो कि उनने सोचा हो कि हाँ, मुझे इस इंसान के साथ रहना है, मैं इससे अट्रैक्टेड फील करता हूँ या करती हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ, बट फिर कुछ उन्हें पीछे खींच लेता है। उनका एक डर है जो उनको पीछे खींच लेता है। वो डर बड़ा मुश्किल है।
उसको ओवर पावर कर पाना, वो कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि कोशिश कर रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर होगी और फ्यूचर में आप दोनों साथ होगे। और जब आप साथ होगे फिर ये सारी प्रॉब्लम जो आपने कभी भी अपने रिश्ते में देखे हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। ठीक है, आप लोग साथ में बहुत ग्रो करोगे। वो ग्रोथ फाइनेंशियल भी होगी, इमोशनल भी होगी, सोल की होगी, स्पिरिचुअल होगी, हर एक तरीके से आप दोनों साथ में ग्रो करने वाले हो। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि आप उन लोगों से कैसे मिलोगे, या अगर आप मिले हो तो कैसे मिले होगे। बेसिकली ये हम देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं शायद उनकी लाइफ में अभी वो स्पाउस आया नहीं है, मतलब अभी वो पार्टनर आया नहीं है, तो उनको भी पता चल जाए कि वो लोग कैसे मिलने वाले हैं। बाकी जिन लोगों के है रिलेशनशिप उनको मैंने बता दिया कि आप कहीं ना कहीं प्रोफेशन के जरिए जुड़े हुए हो। ओके, अगेन सेम मैसेज। जिन भी लोगों की लाइफ में अभी वो इंसान नहीं आया है तो आप प्रोफेशन के जरिए ही जुड़ने वाले हो। और जो ये प्रोफेशन है, मुझे मोस्टली लोगों का दिख रहा है कि आप हीलिंग से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में हो। कहीं ना कहीं आप ऐसे काम में हो जिसमें आप लोगों की मदद करते हो, लोगों को बेटर लाइफ जीने में हेल्प करते हो। वो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन हाँ, आपका प्रोफेशन जो है वो हीलिंग से जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है। लोगों से जुड़ना, लोगों को समझना और लोगों को एक बेटर पाथ में लेकर जाना, इसी प्रोफेशन में आप लोग हो और इसी तरीके से आप लोग मिलोगे अगर आप नहीं मिले हो तो। और जो लोग मिल चुके हैं वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे क्योंकि आप लोग ऐसे ही एक दूसरे से जुड़े हो। और देख लेते हैं क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए, फिलहाल क्या बताना चाहता है वो आपको। और देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स का। क्या यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहता है, क्या इस वक्त जरूरी है आपके लिए सुनना और जानना। आप लोगों के लिए यूनिवर्स का एक सिंपल सा मैसेज है कि जो भी मिल रहा है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, थैंकफुल रहो, तो ऑब्वियसली वो चीजें मल्टीप्लाई होती जाएंगी। तो आप खुश रहते हो, उस खुशी को और बढ़ाओ और हमेशा खुशी और हैप्पीनेस, जॉय अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहो। आप खुश रहोगे तो आपका जो पाथ है वो सिंपल और आसान हो जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला, आप अपनी हीलिंग पे काम कर चुके हो, आप वो सारी चीजें कर चुके हो जो करनी थी। आपके पार्टनर की बारी है, उसके लिए आप सिर्फ वेट कर सकते हो और कुछ नहीं। बस कोशिश करो उनके साथ अच्छे रहो, पॉजिटिव रहो और उनको गलत समझने की जगह आप ये देखो कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और कहाँ वो बंधे हुए हैं, क्या है जो उनसे ऐसी चीजें करवा रहा है जो कभी कभी आपको अच्छी नहीं लगती। क्योंकि इन रियल वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। शायद वो कभी कुछ बातें ऐसी कर देते हैं जिसकी वजह से लगता होगा कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, इनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है या ऐसी कुछ चीजें, बट ऐसा रियल में नहीं है। ठीक है, वो बहुत इमोशनल है। तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जिन लोगों ने चूज किया था सिंक विद द मून का कार्ड, अब हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं। Queen of Swords, Seven of Cups, Ten of Wands, Lovers, Justice. Page of Material,
एस ऑफ वॉइसेस, टू ऑफ इमोशंस, फाइव ऑफ इंस्पिरेशन। आप में से काफी सारे लोग तलाश में हो अपने फ्यूचर स्पाउस की। आप किसी भी तरीके से अब अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हो। आप अकेले रह लिए, आपने अकेले जिंदगी जो जीनी थी वो जी ली, और आप लोग कॉन्शियसली अब ये चाहते हो कि कोई आपकी जिंदगी में आए, है ना। यही है ना आपके साथ। आप बस ढूंढ रहे हो एक लाइफ पार्टनर। और एक गुड न्यूज है आपके लिए कि बहुत जल्दी आप उस इंसान से मिलने वाले हो, ठीक है। वो जो इंसान होगा जो आपकी लाइफ में आने वाला है, जिसके साथ आपकी शादी होगी, जो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी स्पेंड करने वाले हो बची हुई। और क्योंकि आप अपने अकेलेपन से बहुत थक गए हो, परेशान हो गए हो, और अब आपको अकेले नहीं रहना है, तो वो इंसान जो आपकी लाइफ में आएगा वो कैसा होगा। तो सबसे पहले हम एक फिजिकलिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे वो मैसेजेस काफी ज्यादा मिल रहे हैं कि वो इंसान ना बहुत ही चार्मिंग, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, हम मेल और फीमेल के अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं, बट ओवरऑल हम जब बोलते हैं ना कि वो इंसान दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव है, तो ऐसा ही होगा आपके साथ कि चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी आप रीडिंग देख रहे हो, तो जो आपका पार्टनर होगा वो काफी अट्रैक्टिव होंगे। लोग उनकी बहुत तारीफ करते होंगे, लोग उनको अप्रिशिएट करते होंगे फॉर द वे दे कैरी देमसेल्फ, क्योंकि उनका भी ध्यान अपने ऊपर बहुत रहता है, अपने आप को बहुत प्यार करते हैं और अपना ध्यान रखते हैं, और इस वजह से ही वो लोगों को दूर से दिख जाते हैं, ठीक है। ऐसे होंगे वो कि उनके ऊपर किसी की नजर ना पड़े, ऐसा होगा नहीं। तो बेसिकली ओवरऑल अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो वो बहुत अट्रैक्टिव होंगे। दूसरा, उसके साथ साथ करियर की अगर हम बात करें तो वो अपने करियर में अभी जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो फाइनेंशियली उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से चीजें कर रहे हैं। इवन बहुत सारे लोग बिजनेस में ही होंगे, उनका बिजनेस होगा, और सिर्फ एक बिजनेस नहीं होगा, मल्टीपल बिजनेसेस में होंगे वो, क्योंकि ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है, किसी एक चीज पर रुक नहीं सकते। उनको बहुत सारी चीजें ट्राई करना, इधर उधर हाथ पैर मारना अच्छा लगता है, तो वो हमेशा कुछ नया करते रहते हैं। इस वजह से चाहे छोटे छोटे या बड़े बड़े जो भी काम वो करते हैं, लेकिन वो काफी सारे काम करते हैं। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जिसके बारे में उन्हें पता ना हो, हर चीज में उनका इंटरेस्ट है, हर चीज ट्राई करते हैं, कुछ चीजें कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कुछ चीजें छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है इनकी। और अभी इस वक्त उनकी लाइफ में भी चीजें ऐसी चल रही है कि वो चाहते हैं कि अब उनके साथ कोई हो। वो अकेले अकेले एंजॉय करके थक गए हैं, वो बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं जिससे कि वो खुद को बिजी रख सके, क्योंकि उनका दिमाग यहाँ वहाँ भागता है, और अब वो सेटल डाउन होना चाहते हैं। तो आप दोनों की ख्वाहिशें जो है इस वक्त वो सेम है कि आप चाहते हो कोई आपकी लाइफ में आए और आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए, और कोई हो आपके पास सारी बातें शेयर करने के लिए, सारी चीजें शेयर करने के लिए। आपके रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करोगे और बहुत प्यार भी करोगे। आप हर तरीके से एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रांगली इन्वॉल्व रहोगे। ये जो इन्वॉल्वमेंट है ये लाइफ के हर एक फेजेस में है, यानी कि अगर हम बात करें एक दूसरे को पसंद करने की, तो बहुत अट्रैक्टेड हो आप दोनों एक दूसरे से। जब फ्यूचर में आप मिलोगे तो आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत होगा, इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, जो इंटीमेसी है आपके रिलेशनशिप की वो भी बहुत स्ट्रांग होगी। यानी हर एक तरीके से आप बहुत क्लोजली एक दूसरे से जुड़ जाओगे, बहुत ही अनसेपरेबल हो जाओगे, आप एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट रहोगे। तो प्यार, इमोशन, अंडरस्टैंडिंग जो भी एक रिलेशनशिप में चाहिए होता है, वो हर एक चीज आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा होगी। यानी कि हर एक चीज आपके बीच में एवरेज कुछ भी नहीं होगा कि हाँ ये चीज हमारे बीच में एवरेज या नॉर्मल है, नहीं, सब कुछ ज्यादा ही होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। बहुत खुश रहोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ,
एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे और टाइम लगेगा, कभी कभी कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लेकिन क्योंकि आप दोनों का बॉन्ड जो है, जो एक दूसरे से रिलेशनशिप, जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रांग है कि कोई भी आर्ग्यूमेंट कभी लड़ाई में कन्वर्ट नहीं होगा। आप दोनों के बीच में ओपिनियंस को लेकर या कुछ चीजों को लेकर कुछ बातें ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट इन द एंड सब सॉर्ट हो जाएगा। आपका जो रिलेशनशिप है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब आप दोनों की पर्सनैलिटी भी इंटरेस्टिंग है और आप दोनों का रिलेशनशिप भी वैसा ही है। तो मैं ये कहूंगी कि आप कुछ चीजों में तो दोनों बिल्कुल सिमिलर हो और कुछ चीजों में बिल्कुल अपोजिट। तो जहां जहां अपोजिट हो वहां आप धीरे धीरे टाइम के साथ एक दूसरे को समझ जाओगे, और जहां सेम हो तो वहां तो समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत चांसेस हैं कि जो आपका पार्टनर है वो अभी रिसेंट टाइम में अपने किसी रिलेशनशिप से बाहर निकला है और किसी इंसान से दूर हुआ है, बिकॉज ऑफ सम रीजंस उनका रिश्ता नहीं चला। तो आप दोनों के रिश्ते को बनने में थोड़ा टाइम लगेगा इस केस में, क्योंकि वो पहले अपनी पास्ट की सारी मेमोरीज को डिस्ट्रॉय और पीछे छोड़ना चाहते हैं। जब वो उससे ओवरकम कर जाएंगे उसके बाद ही वो आपको कमिटमेंट दे पाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको मिल तो जल्दी जाए, क्योंकि मुझे दिख रहा है मिलते हुए जल्दी, लेकिन वो रिश्ता बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि वो अपने काम को लेकर शायद बिजी है, उन्होंने कुछ नया बनाया है और वो चाहते हैं पहले उसे एक मुकाम पर ले जाएं, उसके बाद इमोशनली वो किसी से कनेक्ट हो। तो ये भी चांसेस है, या पास्ट का कोई रीजन भी हो सकता है। बाकी ओवरऑल एनर्जीज काफी अच्छी है। कभी कभी बहुत एक्साइटमेंट है, कभी कभी बिल्कुल लो में एनर्जीज है, बट ओवरऑल आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी रहोगे, एक्साइटेड रहोगे, एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय करोगे आप लोग। एक मस्ती वाला जो रिलेशनशिप होता है वो होगा। ठीक है, तो और देखते हैं हम कि आप उन लोगों से कैसे मिलोगे और कब मिलोगे। ठीक है, किस तरीके से आप उन लोगों से मिलने वाले हो। आप लोग सेट तो हो, मैंने जो बोला वो मुझे दिख रहा है। आप लोग ना अकेले रह रहकर थक गए हो, परेशान हो गए, आपको चाहिए अपनी लाइफ में कोई, और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो उस इंसान को, बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखते हैं कि कैसे आप लोग मिलोगे। देखो आप ना मैनिफेस्ट कर रहे हो उस इंसान को, लेकिन एक प्रॉब्लम है आपकी मैनिफेस्टेशन में। आप ये चीज से समझ पाओगे जो मैं कह रही हूँ। आप चाह तो रहे हो कि कोई आपकी जिंदगी में आ जाए, लेकिन आपके अंदर फीलिंग हमेशा ये रहती है कि हम अकेले हैं, हमारे पास कोई नहीं है। तो आप लैक की एनर्जी में मैनिफेस्ट कर रहे हो। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो वो मैनिफेस्टेशन डिले हो जाती है, वो वर्क नहीं कर पाती। जब तक आप पर्सनली खुश रहने की कोशिश नहीं करोगे और यूनिवर्स पर पूरा बिलीव नहीं करोगे कि वो आपको पार्टनर दे देगा, तब तक ये चीज लेट होती जाएगी, क्योंकि आप बहुत लैक की एनर्जी में हो। आई कैन अंडरस्टैंड, आप बहुत टाइम से अकेले हो और इस वजह से आप परेशान रहते हो, आपको लगता है कोई नहीं है, अकेले हैं। कपल्स को आप जब देखते हो साथ में, तो आपको लगता है कि काश हम भी अपनी लाइफ में ये चीजें एंजॉय कर रहे होते। इस वजह से आप थोड़ा सा लैक की एनर्जी में, थोड़ा लो में चले गए हो। आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने हार्ट चक्र पे मेडिटेट कर सकते हो। आप चाहे कुछ दिन के लिए मैनिफेस्ट ना करो, क्योंकि हो क्या रहा है ना कि आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो और क्योंकि कोई आ नहीं रहा, तो वो चीज जो, वो एनर्जीज जो है वो नेगेटिव में बदल रहे हैं। तो कुछ दिनों के लिए आप अट्रैक्ट करने की जगह, मैनिफेस्ट करने की जगह अपने हार्ट चक्रा पे मेडिटेट करो। जब आप अपने हार्ट चक्रा को हील करोगे, स्पेस क्रिएट करोगे एक नए पार्टनर के लिए, तो वो जल्दी आ जाएगा। अगर मैं टाइम की बात करूं, वैसे तो मुझे ये दिख रहा है कि जब आप तैयार हो तभी वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा। और कोई लोकेशन मुझे नहीं दिख रही है कि किस तरीके से और कहाँ मिलोगे, लेकिन मुझे ये जरूर दिख रहा है कि द मोमेंट आप इस लैक की एनर्जी से बाहर निकल जाओगे, आपका ये जो अंदर का खालीपन है उसको एड्रेस करने की जगह आप लाइफ में दूसरी जगह पर फोकस करने लगोगे और पॉजिटिव रहोगे। तो बेसिकली जब आप उस लैक की एनर्जी से बाहर निकल जाओगे और पॉजिटिव हो जाओगे अपनी लाइफ में, तब वो पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएगा। वो कैसे भी आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा, किसी भी तरीके से आप मिल सकते हो। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में किस तरीके से एंटर करोगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जरूरी ये है कि आप तैयार रहो एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए। तो वो आप अपनी जगह ये कर सकते हो कि आप अपने हार्ट चक्र पे मेडिटेट करो।
ठीक है। जैसे आप वो स्पेस क्रिएट करोगे पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा है कि यूनिवर्स बोल रहा है कि पार्टनर तो तैयार है, आप तैयार नहीं हो अभी, तो मैं आपको कैसे दे दूं। तो यूनिवर्स वेट कर रहा है कि आप तैयार हो जाओ उसे रिसीव करने के लिए। जैसे ही हो जाओगे वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा। और देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए, और क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, आप क्या कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आपकी लाइफ। अभी आप ये कह रहे हो ना, आप ये फील कर रहे हो कि बोरिंग है, कुछ हो नहीं रहा है, ये सारी ये चीजें दूर जाने वाली हैं और फिर आप इतना इंजॉय करोगे, इतनी नई चीजें ट्राई करोगे कि आपको वक्त ही नहीं मिलेगा और कुछ करने के लिए अपनी नॉर्मल लाइफ। तो देखो आपको क्या करना है, अपने हार्ट चक्रा पे हील करना है और अपनी पावर पे बिलीव करना है। यानी कि ये जो एनर्जी है जिसमें आप अभी हो कि कुछ हो नहीं रहा है, चीजें खराब है, कहीं ना कहीं ऐसे में हम खुद को फेलियर मानने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, हम ही अकेले हैं। आप ये ना सोचकर ये चीजें देखो कि आपने अकेले कितनी सारी चीजें अपनी लाइफ में की हैं, बहुत कुछ देखा है, तब भी आप अकेले थे, तो आप कितने स्ट्रांग हो। तो जब आप इस तरीके से अपने पॉजिटिव चीजों पे फोकस करोगे तो पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट भी कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको ओवरऑल ना वो लैक की एनर्जी से ही बाहर निकलना है और कुछ नहीं करना। यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है, स्टेपिंग इनटू योर पावर। आप अपने आप को समझो, ये मत सोचो कि आप अकेले हो, आपको किसी की जरूरत है इसलिए कोई आपकी लाइफ में आए। आप इस तरीके से सोचो कि आप बहुत स्ट्रांग हो और आपको किसी की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपके अंदर कोई कमी है। आप चाहते हो अपनी हैप्पीनेस को मल्टीप्लाई करना, अपने एक्सपीरियंसेस को मल्टीप्लाई करना, इसलिए आप किसी को अपनी जिंदगी में चाहते हो। जब आप ये करने लगोगे तो चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी और बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में वो पार्टनर अट्रैक्ट कर लोगे। तो बेसिकली फोकस ऑन योर हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा पे मेडिटेशन करो। बाकी आने वाले टाइम में हम अपने चैनल पर गाइडेड मेडिटेशन भी डालेंगे, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने डिफरेंट चक्रा को हील कर सको, या पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए या रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए भी जो मेडिटेशन होंगे वो भी मैं डालूंगी। तो तब आप वो देख सकते हो। उससे पहले आप कोशिश करो कि हार्ट चक्रा के आप क्रिस्टल पहनो और मेडिटेट करो हार्ट चक्रा पे, तो उससे आपका हार्ट चक्रा हील हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।